O2 पार्क सेल्फ सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी कार्य करता है प्रकृति में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन उपलब्ध कराना और कार्बन एमिशन को कम करने के लिए। हमें वास्तव में वातावरण से कार्बन हटाने की ज़रूरत है। O2 पार्क ने कार्बन एमिशन कम करने के लिए चुना है केला, बांस और मैंग्रोव के पौधों को, जिसके लिए अलग अलग संस्थानों से जुड़कर एवं अनुबंध करके भारत में अग्रणीय भूमिका निभा रहा है। किसान पाठशाला, बी किसान स्मार्ट फार्मिंग प्राइवेट लिमिटेड, बी किसान फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, सिद्धि प्लांटेक, नमो बायो प्लांट्स, श्वेत बायोटेक। इस कार्य को O2 पार्क ने 2 चरणों में बांटा है। पहला चरण ऐसे देशों के लिए है जो कृषि प्रधान देश है। दूसरा चरण ऐसे देशों के लिए है जहां कृषि कार्य करना बहुत कठिन है या यूं कहें कि असंभव है। पहला चरण ऐसे देशों के लिए है जो कृषि प्रधान देश है, जिसमें केले और बांस की खेती को बढ़ावा देना है। पहला चरण 2014 से प्रारंभ किया, जिसमें केले एवं बांस के पौधों का प्लांटेशन किसानों के द्वारा करवाना एवं इस संबंध में संपूर्ण जानकारी एवं सहायता उपलब्ध कराना, जिससे कार्बन एमिशन को कम। प्रथम चरण से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी किसान पाठशाला यूट्यूब चैनल पर एवं बाम्बू से जुड़ी हुई O2 पार्क यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध कराई गई है। इस वीडियो में हम दूसरे चरण की चर्चा करेंगे, जिसमें मैंग्रोव प्लांट्स को कवर किया गया है। दूसरा चरण मैंग्रोव ऐसे देशों के लिए है जहां कृषि कार्य करना बहुत कठिन है या यूं कहे कि असंभव है, जिसकी शुरुआत होती है 2022 से, जिसमें 3 पड़ाव रखे गए थे। 1. मीठे एवं खारे पानी का जहां संगम होता है वहां पाए जाने वाले पौधों का अध्ययन करना। 2. ऐसे पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। 3. पौधों को उगाने में आने वाली कठिनाइयों का अध्ययन करना, जिसका निष्कर्ष निकला है आइए देखते हैं क्या है मैंग्रोव पौधा। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन सुंदरबन में है। सुंदरबन गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं मेघना नदी के संगम द्वार बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। मौसमी बाढ़ वाले सुंदरबन, मीठे पानी के दलदली जंगल, तटीय किनारे, यह सब मैंग्रोव प्लांट से घिरे हुए हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह पूरा क्षेत्र 10,000 किलोमीटर यानी कि 3,900 वर्ग मील में फैला हुआ है, जिसका एक बड़ा हिस्सा बांग्लादेश से भी जुड़ा हुआ है। सुंदरबन में 4 संरक्षित क्षेत्रों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और यहाँ ज़्यादातर मैंग्रोव के पौधे। तो सवाल उठता है, मैंग्रोव प्लांट ही क्यों? दुनिया भर में मैंग्रोव की लगभग 80 वर्णित प्रजातियां हैं जो समुद्री तटों पर पाई जाती है। इन प्रजातियों में से लगभग 60 प्रजातियां जो केवल उच्च और निम्न ज्वार के बीच के अंतर ज्वारीय क्षेत्र में होती है। मैंग्रोव दुनिया के उष्णकटिबंधीय समुद्र तटों के 3/4 हिस्सों के अंतर्गत पाए जाते हैं, जिसमें दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा रोल है। केवल 12 प्रजातियां अमेरिका में। मैंग्रोव पौधे का आकार छोटी झाड़ियों से लेकर इक्वाडोर में पाए जाने वाले 60 मीटर की ऊंचाई तक के हैं। मैंग्रोव वन की विभिन्न प्रजातियां अलग अलग जगहों पर पाई जाती हैं, जो ज्वार भाटा के प्रभाव को नियंत्रित कर सकते हैं। वे खुले समुद्र में, संरक्षित खाड़ियों में और किनारे के द्वीपों पर उगते हैं। सूखे, कम नमकीन मिट्टी के अनुकूल पेड़ तटरेखा से दूर पाए जा सकते हैं। कुछ मैंग्रोव दूर अंतर्देशीय नदी के किनारे फलते फूलते हैं, जहां मीठे पानी की धारा समुद्र के ज्वार। मैंग्रोव वन अपनी अद्भुत संरक्षण क्षमता के कारण भूमि में संग्रहित कार्बन का बड़ा स्रोत होते हैं। इन वनों के पेड़ दिन भर पानी के संपर्क में रहते हैं, जिससे वे अधिक कार्बन संग्रहण कर सकते हैं। विश्व स्तर पर इनमें लगभग 6.4 बिलियन टन कार्बन संग्रहित किया जाता है, जो अन्य स्थलीय वनों की तुलना में 4 गुना अधिक है। औसत एक मैंग्रोव पेड़ अपने 25 साल के जीवन काल में 300 किलोग्राम से अधिक CO2 ग्रहण करता है। इसका मतलब है इन वनों के जीवनदायिनी क्षमता
कार्बन के संग्रहण होने में महत्वपूर्ण योगदान देती है, जो वन्य जीवन की संरक्षण और पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को इस तरह मैंग्रोव वन अपनी क्षमता और प्राकृतिक गुणवत्ता के कारण अनुपम योगदान प्रदान करते हैं, जो वन्य जीवन को संरक्षित रखने, पानी और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से लड़ने और जीवन शास्त्र के प्रदर्शन को बढ़ाने में मदद करते हैं, जो कम से कम 100 वर्षों तक वायुमंडल में कार्बन को हटाने की क्षमता की गैस पौधे की क्षमता, जहां ऑक्सीजन की उपलब्धता बहुत कम हो, वहां पर भी सरवाइव कर जाता है, अपने आप पोषक तत्व ग्रहण कर लेता है, जल में नमक की मात्रा बढ़ने पर उसे पत्तों के द्वारा निकाल देता है, जल भराव की स्थिति में भी जीवित रहता है, समुद्री जल का फिल्ट्रेशन करता है। स्वतः O2 पार्क का अगला पड़ाव था ऐसे पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, एक टिश्यू कल्चर पौध के माध्यम से और दूसरा बीज के माध्यम से। अब समझते हैं टिश्यू कल्चर पौधे की क्या विशेषताएं होती है। एक, अच्छे प्रबंधन के तहत मदर प्लांट के प्रकार के अनुरूप। 2, कीट एवं रोग मुक्त पौधे। 3, पूरे वर्ष रोपण संभव है क्योंकि पौधे पूरे वर्ष उपलब्ध रहते हैं। 4, नई किस्मों को कम समय में प्रवर्तित और प्रवर्धित किया जा सकता है। 5, वायरस अनुक्रमण। 6, अनुवांशिक निष्ठा। 7, समान विकास से उपज बीज के द्वारा। मैंग्रोव में प्रजनन के लिए एक खास अनुकूलन दिखता है। कुछ मैंग्रोव में बीज वयस्क पेड़ से अलग नहीं होते, पेड़ पर ही अंकुरित होते हैं और विकसित होते हैं। वह तभी अलग होते हैं जब स्वतंत्र जीवन के लिए परिपक्व हो गए हो। उनके बीज का एक नुकीला हिस्सा होता है जो पेड़ से अलग होने के बाद में दलदल में धंस जाता है और अपना स्वतंत्र जीवन प्रारंभ कर देता है। टिश्यू कल्चर पौध में उपलब्ध मैंग्रोव। 1, राइजोफोरा मंगल। 2, हेरिटियरा फोम्स। एविसेनिया जर्मिनस। 4, कोनोकार्पस इरेक्टस। 5, लेगुनकुलेरिया रेस्मोसा। 6, एविसेनिया ऑफिसिनेलिस। 7, एविसेनिया मरीना। 8, राइजोफोरा म्यूक्रोनाटा। 9, सोनेरेतिया अल्बा। 10, एक्सोएकेरिया साइंटिफिक नेम राइजोफोरा मंगल। फैमिली राइजोफोरेंस। कंजर्वेशन स्टेटस। लिस्ट कंसर्न पॉपुलेशन डिक्रीजिंग। डिस्क्रिप्शंस। 1, लाल मैंग्रोव दोनों गोलार्ध में उपोष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। 2, ये पानी के द्वारा बिखर जाते हैं और अंततः उथले पानी में समा जाते हैं। 3, राइजोफोरा मंगल की खेती साधारण परिस्थितियों में आसानी से की जा सकती है। 4, वे समुद्र तट पर पनपते हैं, खारे पानी और दलदली नमक दलदल में, क्योंकि वे खारे पानी के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित होते हैं। वे वहां पनपते हैं जहां कोई अन्य पौधे विफल हो जाते हैं और अपना स्वयं का पारिस्थितिकी। साइंटिफिक नेम हेरिटियरा फोम्स। फैमिली मालवेसिया। डिस्क्रिप्शन। 1, इसके सामान्य नामों में सुंदर, सुंदरी, जेकानाजो और पिनलेकानाजो शामिल है। 2, यह बांग्लादेश और भारत के सुंदरबन की प्रमुख मैंग्रोव वृक्ष प्रजाति है और इस क्षेत्र के लगभग 70% पेड़ इसमें शामिल है। उपयोग। 1, एच फोम्स एक प्रमुख लकड़ी उत्पादक वृक्ष है। उपयोग, पुल निर्माण, घर निर्माण, नव निर्माण और जाइनरी में। उपयोगिता, खंभे और उपकरण हैंडल्स के रूप में। इथेनॉल अर्क में एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए गए हैं। हार्डबोर्ड और जलाऊ लकड़ी बनाना। 3, हेरिटेरिया फोम्स इंडो पैसिफिक के तटीय क्षेत्र का मूल निवासी है। इसकी सीमा भारत के पूर्वी तट से बांग्लादेश और मलेशिया से होते हुए म्यांमार और थाईलैंड तक फैली हुई। साइंटिफिक नेम
एविसेनिया जर्मिनेंस, CN ब्लैक मैंग्रोव फैमिली अकेंथेसियाई। कंजर्वेशन स्टेटस, लिस्ट कंसर्न पॉपुलेशन डिक्रीजिंग। डिस्क्रिप्शंस, एविसेनिया जर्मिनस काला मैंग्रोव एकेंथस परिवार एकेंथीसी में एक झाड़ी है। 2. यह अमेरिका के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अटलांटिका और प्रशांत दोनों तटों पर और उष्णकटिबंधीय अफ्रीका के अटलांटिक तट पर उगता है, जहां यह समुद्री जल तक पहुंचने वाले रेतीले और कीचड़ वाले तटों पर पनपता है। 3. सफेद मैंग्रोव्स काले मैंग्रोव से अंतर्देशीय उगते हैं, जो स्वयं लाल मैंग्रोव से अंतर्देश। साइंटिफिक नेम कोनाकार्पस इरेक्टस, CN ग्रीन बटनवुड। कंजर्वेशन स्टेटस, लिस्ट कंसर्न पॉपुलेशन डिक्रीजिंग फैमिली कम्ब्रेतेशियाई। डिस्क्रिप्शन, कोनोकार्पस इरेक्टस, जिसे आमतौर पर बटनवुड या बटन मैंग्रोव कहा जाता है, काम्ब्रेतिस परिवार में एक मैंग्रोव झाड़ी है। 2. यह प्रजाति दुनिया भर में उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में तट रेखाओं पर। साइंटिफिक नेम लेगिंक्युलेरिया रेस्मोसा, फैमिली कम्ब्रेतेशियाई, ऑर्डर मर्टेल्स, किंगडम प्लांटी। कंजर्वेशन स्टेटस, लिस्ट कंसर्न पॉपुलेशन डिक्रीजिंग। डिस्क्रिप्शंस, 1. लेगुनकुलेरिया रेस्मोसा सफेद मैंग्रोव सीसा वृक्ष परिवार काम्ब्रेतिसी में फूल वाले पौधे की एक प्रजाति है। 2. सफेद मैंग्रोव लेगुनकुलेरिया रेस्मोसा आमतौर पर लाल या काले मैंग्रोव की तुलना में अधिक ऊंचाई पर। साइंटिफिक नेम एविसिनिया ऑफिसिनेलिस, फैमिली अकेंथेसियाई। कंजर्वेशन स्टेटस, लिस्ट कंसर्न। डिस्क्रिप्शंस, 1. एविसेनिया ऑफिसिनेलिस मैंग्रोव की एक प्रजाति है, जिसे भारतीय मैंग्रोव के नाम से भी जाना जाता है। 2. युवा पेड़ एक नीचा घना झाड़ीदार मुकुट बनाता है। जब यह परिपक्व हो जाता है तो यह 15 मीटर तक स्तंभाकार वृक्ष बनाता है और 30 मीटर तक बढ़ सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैबिट, 1. एविसेनिया ऑफिसिनेलिस नदियों के किनारे छिटपुट रूप में पाया जाता है और समुद्र के पास बहुत कम पाया जाता है। यह चिकनी मिट्टी पसंद करता है और आमतौर पर अंतर्देशीय पाया जाता है। यह पौधा बांग्लादेश, ब्रुनेई, कंबोडिया, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड और वियतनाम में पाया। स्पेसिफिक नेम अवेसेनिया मरीना, किंगडम प्लेनेट। कंजर्वेशन स्टेटस, लिस्ट कंसर्न पॉपुलेशन डिक्रीज, रैंक स्पीशीज, हायर क्लासिफिकेशन। अविसेनिया, फैमिली अकेंथेसियाई। डिस्क्रिप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैबिट। 1. एविसेनिया मरीना, जैसे आमतौर पर ग्रे मैंग्रोव या सफ़ेद मैंग्रोव के रूप में जाना जाता है, यह अफ्रीका के पूर्वी तट, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया में वितरित किया जाता है। 2. अत्यधिक खारे पानी की स्थिति में ग्रे मैंग्रोव का विकास अवरुद्ध। साइंटिफिक नेम राइजोफोरा म्यूक्रनाटा, CN लूप रूट मैंग्रोव, ऑर्डर माल्पीझिल्स, फैमिली राइजोफोरेसिया। कंजर्वेशन स्टेटस, लिस्ट कंसर्न पॉपुलेशन डिक्रीज, डिस्क्रिप्शन एंड हैबिट। 1. राइजोफोरा म्यूक्रोनाटा पूर्वी अफ्रीका और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में तटों और नदी तटों पर पाई जाने वाली मैंग्रोव की एक प्रजाति है। 2. एशिया, बर्मा में, कंबोडिया, भारत, पाकिस्तान, ईरान, जापान के रिक्यू द्वीप,
मलेशिया, फिलीपींस, श्रीलंका, ताइवान, थाईलैंड। उपयोग: एक, छाल का उपयोग टेनिंग में किया जाता है और छाल और पत्तियों दोनों से डाई निकाली जा सकती है। पौधे के विभिन्न भागों का उपयोग लोक चिकित्सा में किंगडम, प्लांटी, रैंक, स्पेसीज, हायर क्लासिफिकेशन, सोनारेटिया, फैमिली लाइथ्रेसियाई, ऑर्डर मर्टेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैबिट। एक, सोनाराटिया अल्बा पूर्वी अफ्रीका से लेकर भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण चीन, रयुक द्वीप, इंडो चीन, मलेशिया, पापुआसिया, ऑस्ट्रेलिया और पश्चिम प्रशांत क्षेत्र के कई उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से उगता है। 2, इसका निवास स्थान रेतीली समुद्री तट और ज्वारीय झाड़ियां हैं। उपयोग: एक, बार्नियोएस में अल्बा का उपयोग जलाऊ लकड़ी के रूप में किया जाता है। 2, सुलावेसी में लकड़ी का उपयोग घरों और जहाज़ों के निर्माण। स्पेसिफिक नेम एक्सिकारिया अगैलिका। फैमिली यूफोरबेसियाई। कंजर्वेशन स्टेटस लिस्ट कंसर्न पॉपुलेशन डिक्रीजिंग। डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैबिट। एक, यह उत्तर पश्चिम में बांग्लादेश, भारत से लेकर दक्षिण पूर्व में ऑस्ट्रेलिया तक मैंग्रोव दलदलों में आम है। ऑस्ट्रेलिया के भीतर यह उत्तरी न्यू साउथ वेल्स से लेकर उत्तरी समुद्र तट के साथ साथ पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तक पनपता है। उपयोग: एक, यहाँ तक कि सूखी और पाउडर की गई पत्तियां भी जहर बनकर रखती है और मछली को बहुत जल्दी मार सकती है। यह जहर डार्ट पर इस्तेमाल की जा सकती है। 2, एक्सोएकेरिया एगेलोचा में मिर्गी, अल्सर, कुष्ठ रोग, गाठिया और पक्षाघात के उपचार सहित विभिन्न औषधीय लाभ पाए गए हैं। मैंग्रोव के संबंध में हमारी चर्चा बहुत लंबी हो रही है। हम इसके अगले भाग में मैंग्रोव के जंगल कैसे निर्मित किए जाते हैं और उनके निर्माण में क्या क्या समस्याएं आती है, उनके संबंध में O2 पार्क क्या कर रहा है, यह सब बताएंगे।